सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नियमित रूप से 25 क्वेश्चन सुबह और शाम बीपीएससी, बिहार एसएससी और कई परीक्षा हैं जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सिविल सेवा के अलावा शिक्षक की परीक्षा है और बिहार दरोगा की परीक्षा, और सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और एक बार जरूर इसे अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। पिछले दिन मैंने 3 एपिसोड में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, अभी जो भाग है वो 4 है और 3 ऑलरेडी आपको पीछे किया जा चुका है। समय रहते एक बार अवश्य बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और करेंट और मिसलेनियस भी है। सुबह के सत्र में मैंने करेंट और मिसलेनियस की परिचर्चा की थी। हमारी अभी की परिचर्चा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि करेंट भी है तो ध्यान रखेंगे। ऐसे भी बीपीएससी वगैरह में बजट और सर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और लगातार आपको उत्प्रेरित किए जाते हैं कि आप बजट और सर्वे को पढ़िए। और हम लोग 76वां क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य उपलब्धता 6.64 किलोग्राम है, ये भी ठीक है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 241 ग्राम प्रति दिन है, ये भी ठीक है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखिएगा। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय जो 48,470 रुपया है, ये नहीं है, बल्कि 49,470 रुपये है। जो पीसीआई है ये इतने के बराबर है, जिसको आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो असत्य के रूप में यही होगा और इसका आंसर ये होगा। ई लोटस एक वेब पोर्टल है और इसका संबंध 1 से 5, 1 से 12, 1 से 5 नहीं 1 से 12 तक पाठ्य सामग्री तथा उससे संबंधित है। ई लोटस इंपॉर्टेंट पोर्टल है जिस पर नज़र रखेंगे। और बिहार सरकार की कोई भी पोर्टल, जैसे बिहान है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इंद्रब्रज है जो आपदा मौसमी घटनाओं से संबंधित है, तो याद रखिए। इसके अलावा बिहार में खेल विश्वविद्यालय और खेल एकेडमी, इसकी इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो नालंदा के राजगीर में। नालंदा के राजगीर में यह बिहार का पहला होगा, बिहार का पहला है। और ऐसे देश के स्तर पर बिहार का पहला है और देश के स्तर पर यह छठा है। इसके पहले गुजरात में, पंजाब में और आसाम में, तमिलनाडु में और राजस्थान में इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। तो जो ध्यान रखें, अभी नालंदा राजगीर काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय और खेल एकेडमी होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। बिहार में प्रयुक्त विभिन्न पोर्टल के बारे में सही सुमेली चुने। बिहार वन समस्त सरकारी राहत से संबंधित है, नीतीश आपदा राहत से संबंधित है, विहान कृषि से संबंधित है, इंद्रब्रज का संबंध मौसमी घटना ब्रजपात से संबंधित है, जो ध्यान रखेंगे। पिछले वर्ष के जो इकोनॉमिक सर्वे थे उसमें भी यह वर्णित था। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन पटना में किया गया है और जिसमें 50,000 करोड़ से अधिक का एमओयू आया, जो ध्यान रखिए। और 124 कंपनी ने इसमें इच्छुकता अपनी जो जाहिर की, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सबसे अधिक कंपनी ने अपनी रुचि दिखाई है, तो इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत बड़ा बिजनेस कनेक्ट कन्वेंशन हुआ था, जिस पर नज़र रखें। विभिन्न नीतियों के संदर्भ में असत्य चुने। बिहार आईटी नीति 2024 ठीक है, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 ठीक है, बिहार पर्यटन नीति 2023 ठीक है, और बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में आया था, जिसमें प्रत्येक युवा को, मैंने जो युवा इच्छुक हैं, 10 लाख रुपया स्टार्टअप जो शुरू करते हैं 10 लाख रुपया बिना ब्याज के 10 साल तक ऋण देने की इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को ध्यान में रखने का प्रयास करें। बिहार आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में असत्य पर विचार करें। याद रखें,
कि बिहार की जो वृद्धि दर है वो 10, ये ठीक है। और देश का सबसे तेज, देश का सबसे तेज, सबसे अधिक देश का वृद्धि दर, ये भी ठीक है। और वैश्विक वृद्धि दर 3.1। तो ये जो तीसरा है ये नहीं होगा, ये फर्स्ट होगा। तो इसीलिए ये आंसर गलत होगा। परीक्षा के दृष्टि से ऐसे बिंदु को कभी ना भूलें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार बजट 2024-25 में नए विभाग का गठन किया गया है, खेल विभाग, और पहली बार 150 करोड़ रुपया करीब आवंटन भी दिए गए हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कल मैं बिहार बजट से संबंधित आपके समक्ष परिचर्चा करना चाहूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह के सत्र में ही आपके समक्ष बिहार बजट के मूल थीम को आप लोग नोट करेंगे और उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा। बिहार के संदर्भ में असत्य पर विचार करें। लोकसभा की सीट 40, ये तो अभी काफ़ी चर्चा में है। राज्यसभा की सीट 16 है, विधान परिषद की सीट 75 है, और कुल विधानसभा की सीट 243 है अभी तक के अनुसार। बिहार के मंत्रियों के बारे में असत्य पर विचार करें तो स्पष्ट है कि अभी जो नवीनतम मंत्रिमंडल बने हैं उसमें तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि उनकी जगह सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, जो ध्यान रखें। बिहार के बारे में असत्य पर विचार करें। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, ये भी ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में पटना, ये ठीक है। सबसे साक्षर जिला, ये गलत है, रोहतास है। और सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जिला में कैमूर और पश्चिम चंपारण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में पटना, सबसे बड़ा साक्षर जिला रोहतास में, सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास में, सबसे अधिक वन आच्छादित जिला कैमूर और पश्चिम चंपारण। बिहार में नवपाषाण युगीन चिरांद, ये सारण में है। बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सारण में है, जो ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिहार का ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक महत्व है, और इसमें क्या सत्य है? इसमें सत्य है प्राचीनतम गणराज्य वैशाली, ठीक है। उपनिषद की रचना अंग क्षेत्र में हुई नहीं, ठीक है। और आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था, कुसुमपुर में। और सदा नीरा के रूप में गंगा की नहीं बल्कि गंडक की चर्चा होती है, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है, 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है, तो ये विकल्प सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश को चुने। सभी मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश हैं। कर्नाट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रघुवंशी और अनवर वंश, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार का वर्तमान स्वरूप अनेक विभाजनों के बाद विकसित हुआ था। यह कितने बार विभाजन हुआ? 3 बार। याद रखें, एक बार 1912 में, 1936 में और 2000 में। ये याद रखने का प्रयास करिएगा। 1912, 1936 और 2000 ईस्वी में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान बिहार में किस धर्म का पवित्रतम स्थान है? बिहार देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जो सभी धर्मों का पवित्र स्थान है। सनातन का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, और सिख का भी है। तो परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखेंगे। सिख का अंतिम गुरु तो यहीं के थे, पटना में गुरु गोविंद सिंह, और 10वें और अंतिम गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सभी हैं ही, और जैन धर्म का तो है ही। महावीर का कुंडल ग्राम वैशाली, बौद्ध धर्म में तो बोध गया है ही, और हिंदू धर्म का तो लगभग कई स्थल जिसका संबंध हिंदू धर्म से है, तो
याद रखें, बिहार के शहर भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए विख्यात है। मुंगेर सिगरेट आयुध कारखाना ठीक है, भागलपुर सिल्क ठीक है, बरौनी तेल शोधक और युवरक ठीक है, और मधेपुरा सीमेंट उद्योग, मधेपुरा नहीं बल्कि डालमिया नगर है। बिरला का है, जो ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बिहार में सिंचाई के संदर्भ में असत्य चुने। तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, ठीक है। नहरी सिंचाई सबसे अधिक सासाराम है, ठीक है। नहर विकास गंडक एवं सोन नदी पे हुआ, वो भी ठीक है। कुल कृषि भूमि कृषि क्षेत्र का सिंचित भाग 16% है, ये गलत है। तो ये भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पे नजर रखेंगे। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, सर्वाधिक नहरी सिंचाई सासाराम और नहर विकास गंडक एवं सोन नदी से होती है। बिहार का देशांतरी विस्तार क्या है? तो 83 से 88 पूर्वी देशांतर है। अक्षांश के दृष्टि से उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 24 से 27 और 83 से 88, तो ये आपके ये पूछा भी हुआ प्रश्न है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार में वर्षा से संबंधित सत्य पर विचार, कथनों पर विचार करें असत्य के रूप में। औसत वर्षा ठीक है, ये 1205 ml। वर्षा अवधि 52 दिन की होती है। वर्षा का मुख्य भाग मानसूनी है और वर्षा आगमन जुलाई माह है, तो कोई नहीं होगा इसमें, सब कुछ ठीक है। गंगा नदी बिहार में कितना लंबाई है? 445, 12 जिले से होकर गुजरती है, और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। और जिस जिस जिला से होकर गुजरती है वहाँ ऑलरेडी जैविक कॉरिडोर योजना चल रही है। जैविक कॉरिडोर योजना चल रही है, पहले 12 जिले से चल रही थी, अब 13 जिला। एक जिला जो गंगा के किनारे नहीं है और चल रहा है, उसका नाम है नालंदा। तो याद रखेंगे, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। सबसे लंबी आपकी पटना में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से, लॉन्गेस्ट। सौर मंडल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये गलत है, शुक्र है। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह तो ठीक है, गैनीमीड तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन वह बृहस्पति का है। नेपच्यून शून्य तापमान वाले मिथेन गैस वाले बलय रंगों से घिरा होता है, यह ठीक है। और फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह है, ये ठीक है, मतलब 3 और 4 में सी, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे से नहीं उतरता है, तो कहाँ उतरेगा? तो जानकारी में मैं दे दूं कि वो दक्षिणी गोलार्ध, विपरीत सिरे से नहीं उतरता है, तो दक्षिणी गोलार्ध 30 डिग्री और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और क्योंकि इसका एंटीपोड जो है वो वेस्ट में बनेगा, तो इसकी गणना, एंटीपोड की गणना 180 डिग्री या 130 डिग्री पे होती है, वेस्ट पे होती है, तो इसीलिए ये विकल्प आपके लिए ज़्यादा सही है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इसको एंटीपॉड से हम जोड़कर देखते हैं, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भूवैज्ञानिक परिघटना भूकंप के कारण संदर्भ में? तो ये तो बहुत कंसेप्चुअल है, और भ्रंश का विकसित होना ये भी इम्पॉर्टेंट है, भ्रंश का गतिशील होना ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात ये भी इम्पॉर्टेंट है, और चट्टानों का बलन भी इम्पॉर्टेंट है, तो यह सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सिस्मोग्राफ कभी नहीं भूलिए, सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राफ के अलावा रिक्टर स्केल, ये 2-3 चीज रिक्टर स्केल से मेजरमेंट करते हैं। और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांताना कैलिफोर्निया, ये सब पवन है। अबूब सूडान, यामो जापान ठीक है। मिस्ट्रल फ्रांस में बहती है, न कि ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया गलत होगा। तो इस तरह से ये आज आपके 75 से 100, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स को देखा है,
ज्योग्राफी को देखा है और कुछ बिहार विशेष भी इसमें हमने देखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि इसे एक बार जरूर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।